Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि किसी ने असल करने की कोशिश की थी तो गोलियां भी खाई थी फिर तो इसलिए अब जो है स्क्रिप्टेड ही करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में की बात कर रहा हूँ, कराची में कोई इस तरह के प्रैंक हुए थे तो उसमें गोलियां भी चल गई थी, तो वो रियल भी थे, मार दिया था। तो बहरहाल वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बातें भी ऐसे ही करता है, बस इनको जो है वो दूसरे को चढ़ाना होता है ऊपर, पॉडकास्टर को। तो अब वो जिस तरह के वो बॉडी बिल्डर को बुलाया तो खुद भी जो है बनियान पहन के जो है वो वहां पे बैठ गया कि मैं भी बॉडी बिल्डर। तो अजीब वैसे ही जो है वो ये बंदा है और ये बोलता जिस तरह के है और इसकी जुबान जो है बाहर आती है फिर वापस जाती है। तो पाकिस्तानीज दे आर सो इनकॉम्पिटेंट। जो बच्चे हॉस्टल में थे, अब कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया ना, जैसे कोई दूर दराज इलाके से आया, कोई बच्चा मानो कि खैबर पख्तूनख्वा से आ गया, कोई बलूचिस्तान के किसी, कोई XYZ पाकिस्तान के किसी भी कोने से, कोई रूरल पंजाब से ही आ गया, कोई सिंध के कहीं अंदर से आ गया, अभी इस्लामाबाद पहुंचे। ठीक है जी। बच्चों को क्या बोला है कि हम तुम्हें 12 घंटे देते हैं, तुम हॉस्टल खाली करो। वो कह रहा है जनाब फिर हम कहां जाएंगे, वो हमारा मसला नहीं है। तो मतलब अपना मसला है, अपना मसला है, आप कहीं पे भी जाओ, आप गायब हो जाओ। बस यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि जरा सी गायब कैसे हो जाएं, मतलब हाउ विल वी डिसअपीयर। कह रहे नहीं तुम घर वापस जाओ। कैसा घर जाने में 2-3 दिन लगते हैं या 2 दिन लगते हैं, पूरा 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, आप कैसे क्या नहीं। और कोई एंड इन साइट नहीं है, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया पूरा, सिर्फ एसेंशियल सर्विस। अगर अस्पताल खाली, स्कूल बंद, ये बंद वो बंद। और सोशल मीडिया पे कुछ पाकिस्तानी नहीं, हम तो इस मॉल में गए थे, हम तो इस मॉल में गए थे, हम तो वो फौजी मॉल होगा वो बंद नहीं, कैंट के अंदर ही उसी मॉल पे गए थे सब अपना। ये सब फर्जी वाला। इतनी सिक्योरिटी के कंसर्न्स है पाकिस्तान में कि दे हैव टू शट डाउन स्कूल्स। यार एक बात बताओ, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, कई लोग सोचें कंपेयर, मैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, पाकिस्तानियों की खुजली है भैया, हमारी नहीं है। G20 हुआ इंडिया में, 60 से ज्यादा मीटिंग्स हुई अक्रॉस इंडिया जी। ठीक है, कुछ बंद नहीं हुआ, कुछ बंद नहीं हुआ, सारे स्कूल चल रहे, सब कुछ हो रहा है और G20 भी हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ हो जाए, मैं बता रहा हूं, सिक्योरिटी वाला मामला बड़ी जल्दी और बड़े प्राउड हैं। अरे पाकिस्तानी बड़े प्राउड। देखिए जनाब, वो आए थे, हमने क्या प्रोटोकॉल दिया, हमने पूरे शहर बांध कर दिया है उनके लिए। आगे 100 कमांडो, नीचे 100 कमांडो, ऊपर 100 कमांडो, पीछे 100 कमांडो, 3 हेलीकॉप्टर ऐसे, 2 फाइटर जेट ऐसे, हमने ऐसा प्रोटोकॉल दिया जैसे कि हेड ऑफ स्टेट। पागल के बच्चों, क्यों करना ये सब? वाई इज योर कंट्री सो डैम अनसेफ दैट यू हैव टू शट डाउन एन एंटायर कैपिटल सिटी है भाई। दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा, जो रिक्शा चलाते हैं उनका क्या होगा, जो टैक्सी चलाते हैं उनका क्या होगा? जो एग्जाम्स होने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दिया, सब आगे हो गया। जो पाकिस्तान सिविल सर्विस का एग्जाम था उसमें लाहौर शिफ्ट कर दिया। हाँ, इस्लामाबाद से बाहर कर दिया। हाँ, लाहौर शिफ्ट कर दिया। हाँ। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं, हो सकता है शॉर्ट नोटिस पे जेडी वैंस आ जाए, शॉर्ट नोटिस। इनको मैं बता रहा हूं, इनको पाकिस्तान की जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, अब इनको देखो, शुरू में इन्हीं पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं, हमारा जो मुल्क है वो तो साहब बिल्कुल डिप्लोमेसी में इंडिया से आगे चला गया है, एशियन टाइगर हो गया है, और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, ये फालतू की लाहौरी बातें करी इन्होंने, लाहौरी चूरन बेचा। अब यही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तुमने बंद क्यों कर दिया, अभी गाली दे रहे हैं। अब इनको ईरानी भी गाली दे रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिकन इनको गाली देंगे। अमेरिकन, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग अमेरिकन ने तो, जनरल मैकमास्टर का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जो फॉर्मर NSA था, उसने बोला कि यार ये सब ये डबल एजेंट है ये लोग। मैकमास्टर ने बेसिकली ये नहीं, ही डिड नॉट यूज वर्ड डबल एजेंट, ही सेड कि चाइनीज के बिके हुए हैं ये लोग, ये चाइनीज के बिके हैं। बाकी लोग कह रहे हैं अमेरिकन के बिके हुए हैं। मल्टीपल फादर सिंड्रोम, सबसे बिके हैं ये। हाँ, जहां पैसा मिला। लोग कहते हैं अबूजी, ये कहते हैं अबूजीज, प्लूरल है। पाकिस्तानियों के अबूजीज होते हैं, लोगों के अबूजी होते हैं, इनके अबूजीज होते हैं, डबल ट्रिपल। जहां से पैसा मिला वहीं डांस शुरू। वो ही नहीं कि किसी के वफा वाली बात नहीं। कि मैंने नोट देखा कि मेरा मूड बने।
सो ब्लेसिंग मरजवानी जो थे उन्होंने फिर पाकिस्तानियों को रगड़ा, बोला कि तुम सब कावर्ड हो। वो उन्होंने शिफ्ट किया, उन्होंने कहा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फोटो तो नहीं देख ली वो? कौन सी गली? 16 दिसंबर वाली। हाँ देख सकते हैं वो है? पता नहीं, बट इन्होंने कहा कि ये कावर्ड है। हाँ ये कावर्ड है। एक्चुअली पाकिस्तानी उनको ट्रोल कर रहे हैं कि आप पीएसएल छोड़ के वहां चले गए, तो उन्होंने कहा भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट हुई नहीं, कोई बात हुई नहीं, जबरदस्ती का आप माहौल बना रहे हैं। ये जो ब्लेसिंग marijuana है ये गलती उसकी है। देखो ये वही गलती कर रहा है जो इंडियंस ने करी थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। आपने क्या दिखाया पाकिस्तानियों को? आपने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, आपने वीडियोस दिखाए, आपने बोला कि आप लैब टेस्ट के लिए वीडियोस को भेजिए, वीडियो जेन्युइन है, आप चेक करिए। उन्होंने क्या बोला कि ऊपर से फरिश्ते आए थे। आप अलग अलग लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है? वो बात कर रहे हैं जिन्नों की, फरिश्तों की और रूहानी ताकतों की। आप बात कर रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस की। अब देखो छोटी सी बात है, पाकिस्तानी ये इसको गालियां दे रहे हैं, ब्लेसिंग मरीवाना को इसको गालियां दे रहे हैं, टनाटन तू ऐसा थे, तू ऐसा था, तू गंदा आदमी थी, तू गंदा आदमी। अब वो बार बार कह रहा है कि सर एक बात बताओ, आपने मुझे वेट करवाया, आपने मेरे साथ साइन नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे, वादा खिलाफी आपने करी है, आप मुझे गालियां क्यों दे रहे हो? यही तो बात है जी। आप एक बंदे को दो जगह से ऑफर आया, पहले उसको एक जगह से ऑफर आया, वो जो एक बंदा है वो उसका ऑफर ले ही नहीं रहा, मतलब वो उसको दे ही नहीं रहा ऑफर। उसने ये बात कर दी कि जी हम आपको इतने पैसों पे हम आपको रखेंगे। ये कह रहा है सर मेरा ठीक है, डन है सर, डन है, पैसा ठीक है, मुझे नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगा खेलने के लिए, आप सर मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। ऑफर लेटर समझ लो, जैसे जॉब में ऑफर लेटर कहते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं। आप सर आपने बोला नहीं, अच्छा अगले हफ्ते देखेंगे, अच्छा अगले हफ्ते देखेंगे। आप कह रहे हो यार अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते, क्या कर रहे हो? ये कर क्या रहे हो? ये तुम्हें कर, इफ यू आर सीरियस तो सेंड इट। आपका तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, आपको नाम बदलना है, कुछ डिटेल्स बदलनी है, अमाउंट बदलना है और कहानी खत्म। आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। बीच में इसको आईपीएल का कॉल आया, आईपीएल ने फटाफट से 2-3 दिन के अंदर सारा कुछ साइन कर दिया। फिर भी गालियां इसको पड़ रही हैं। गालियां पड़नी चाहिए मोहसिन नकवी को, काम नहीं ठीक किया। गाली पड़नी चाहिए मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी को गालियां नहीं दे रहे, ये प्लेयर को गालियां दे रहे हैं। अरे भाई पाकिस्तानी ये तो पूछे उससे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं करा इस बंदे का? आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए था यार। यू शुड हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद दिस पर्सन। आपने फटाफट आप उसको बुलाते, ठीक है, उसको 2-3 दिन के अंदर ईमेल भेजते, ओके, डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं आजकल, डिजिटल सिग्नेचर करते, आप अनाउंस करते। और अगर ये बंदा जो है, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा बार बार, सॉरी, जो ब्लेसिंग भाई हैं जो ब्लेसिंग भाई हैं, अगर ब्लेसिंग भाई ने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करी तो आप ट्वीट करिए कॉन्ट्रैक्ट, आप ये बोलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, दुनिया भर के सामने बोल रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट इस बंदे ने साइन किया है, झूठ बोल रहा है। आप उसको एक्सपोज कर दो ना यार। सही बात है। नहीं, गालियां दो, उससे होगा क्या? अच्छा और छोड़ के चले गए, और भी गए, अभी तो लिस्ट मैंने रखी हुई है। हाँ बोलो। बांग्लादेश से भी 2 प्लेयर्स हैं जो एक तो मुस्तफिजुर था, हाँ, और एक है नाहिद राना। हाँ, दोनों वापस। नाहिद राना फास्ट बॉलर है क्या? आई थिंक बॉलर ही है, आई गेस। आई थिंक नाहिद राना इज अ फास्ट बॉलर। सो दोनों गए और अब इनका प्लान कोई नहीं है कि वापस जाएंगे पीएसएल। तो सिर्फ ये कहते थे ना बांग्लादेश हमारे ब्रदर्स हैं, उन्होंने T20 में भी इन लोगों ने कुछ किया, तो उसका बदला ले रहे हैं। अभी इनको बांग्लादेश की खुजली हुई थी, इसके पहले श्रीलंका की हुई थी, मालदीव्स की हुई थी, लेटेस्ट इनकी खुजली ईरान की, वो ईरान खुद ही मिटा रहा है। ईरान कहता है हम आउटसोर्स नहीं करते, हम खुजली खुद ही मिटाते हैं। अब ईरान के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि धोखेबाज लोग हैं पाकिस्तानी, ये अमेरिकन की बूट पॉलिश कर रहे हैं। तो ये होगा, ये भाई आप सीधी बात है, उसको एनओसी मिलना था मुस्तफिजुर को, मुस्तफिजुर को चोट लग गई जी, उसको एनओसी नहीं मिला क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि भाई ही इज गॉट एन इंजरी एंड वी वांट हिम न्यूजीलैंड के लिए जो सीरीज है उसके लिए मैं बंदा तैयार चाहिए। अब तो मुस्तफिजुर को गालियां दो। हर किसी को ये जो इनको छोड़ के जाए ये उसको ट्रोल करें, अपनी कमी को ना देखें कि भाई अपने इनके स्ट्रक्चर में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ियां हैं, तभी तो लोग जा रहे हैं, लेकिन नहीं मानते। कुछ कुछ जगह हैं ऐसी, मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, मैं कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, which behave like the Pakistan Cricket Board. Okay. I'll tell you why. Why? When you leave them, it's not a resignation, it's a breakup. Oh. And the company becomes like a toxic ex. मैं फिर नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसा होता है।
वो कंपनी टॉक्सिक एक्स हो जाती है बिल्कुल। तो ये वैसी कंपनी टॉक्सिक एक्स। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है बोल के टॉक्सिक एक्स। शांत रहो, आगे बढ़ो। ओके सर, पीएसएल में एक और बड़ी पांडे जी सोच रहे हैं इनकी भी कोई टॉक्सिक एक्स होती है, कह रहा नहीं सर, अपना ऐसा कोई चैप्टर नहीं रहा। एनीवे, पीएसएल में एक और बड़ी घटना हुई है। बड़ी घटना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टीम है, हाँ। लुक रोंची नाम है उनका, वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ जी। पत्रकारों ने उनसे ऐसा बिहेव किया कि बेचारे ने लास्ट में कहा, मैं नहीं सुन रहा तुम्हारे सवाल। ये सेड इन इंग्लिश, आई डोंट गिव, लेट हिम आस्क क्वेश्चन, आई डोंट गिव। मैं आगे वो शब्द बोल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको सुना सकता हूँ, मैं आपको शब्द सुना दूंगा। बेकार, ये ढंग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे। क्या इन्होंने क्या करा? इनके जो पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने रगड़ दिया। हाँ, वो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो और उसके सवाल जो जवाब दे रहा था वो पूरा नहीं हो रहा था। तो ही गॉट इरिटेटेड कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ सुन तो लो, अपनी एक चलाए जा रहे हो, बोले जा रहे हो। तो भाई ने कुछ अच्छे शब्द यूज कर लिए अंग्रेजी में। अब सुना मत देना पूरा हमारा, पूरा नहीं सुनाऊंगा। बीप करवा देना भैया, बीप वाले हैं ना कुछ। यस fine. Boss, because we're in an order at the moment. He can ask a question. I don't give a shit. We got some. Yeah. Yeah, but if you just relax, please, because Can you please? man? तो चला गया वहां से, चढ़ के मारे। चिढ़ गया। फिर बाद में मॉडरेटर्स आए और और बाकी जो अरेंजमेंट्स कर रहे थे वो लोग एंटर किए, फिर जाके थोड़ा मामला शांत हुआ। बट ये फॉरेन प्लेयर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं है इनका, फॉरेन कोचेस के साथ इनका बिहेव नहीं है। देखो सुनो, मैं बताता हूँ ना कि छोड़ो, मैं नहीं बताता, बहुत लंबी बात हो जाएगी और बहुत कंट्रोवर्शियल, जिसको यूपी में कहते हैं भैया, कंट्रोवर्शियल चीज हो गई है। डाट चलो सर, एक थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। जैसे ना पाकिस्तान से इन दिनों 2-4 चीजें आ रही हैं। एक आखिर नादिर अली हैं, उनकी एक वीडियो भी आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या इसलिए कम नहीं हो रही क्योंकि उनका कन्वर्जन हो रहा है, बल्कि अल्लाह उनको याद कर रहा है, दे आर कन्वर्टिंग बाय देयर ओन। फिर एक वीडियो अभी आई है सरबजीत कौर की, जो पिछले बार हमारी जो टीम जाती है इंडिया से पाकिस्तान गई थी, ये वहां कन्वर्ट हुई। इन्होंने वीडियो बनाई कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा है और लोगों को आना चाहिए सिखों को। मेरा सवाल ये है कि क्या ISI या पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन एक नए तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ये कल्चरली हिट करने की कोशिश? नहीं, कोई कल्चरली नहीं, ऐसा नहीं है कि ISI कुछ कर रहा है। आई डोंट बिलीव सो, मुझे ऐसा नहीं कर रहा होगा, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और मेरी ऐसी थिंकिंग भी नहीं है कि इसमें कुछ। ये बेसिकली कई पाकिस्तानियों को मेंटल इलनेस है। ओके, ठीक है, जैसे आपने नादिर अली का नाम लिया, ठीक है ना। अब वो पढ़ाई पाकिस्तानी स्कूल में अगर है, मदरसे में, तो वो, और आप उससे क्या, आप वही चीज, आप साइंस की उम्मीद कर रहे हैं उससे। साइंस की उम्मीद, अगर आप साइंस की उम्मीद कर रहे हैं, आपने वो नहीं देखा उसका, नादिर अली का एक किसी ने मुझे क्लिप भेजी थी, नादिर अली के मीम्स बन रहे हैं यहाँ पे। वो एक पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर से बात कर रहा है, खुद बनियान पहन के बैठा हुआ है वो, क्योंकि बॉडी बिल्डर बनियान पहन के बैठा हुआ, तो नादिर अली ने बनियान पहन ली। नादिर अली का पेट कहीं जा रहा है, नादिर अली का शक्ल कहीं जा रही है, और ऐसे वो भी बनियान पहन के कि मैं भी बॉडी बिल्डर हूं। तो देखो, पाकिस्तान में माहौल यही रहता है कि हंसी मजाक, ये कुछ इनको। और दूसरी एक चीज है कि आज की तारीख में, ठीक है ना, ये कहते हैं कि आप कभी देखना कि पाकिस्तानी किसको कन्वर्ट करते हैं। जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं स्पेसिफिकली, आपने ये कभी खबर सऊदी अरब से नहीं सुनी होगी। आपने किसी अरब को सुना, अरब को, कि मैं जाके कन्वर्ट करूंगा किसी को? वो नहीं करते ये सब। ये लीचड़पना पाकिस्तानी ही करते हैं। ये दिस इज वेरी यूनिक टू द पाकिस्तानी माइंडसेट। अब मैं आपको इनको थोड़ा सा एक्सपोज करा जाए जी। कभी भी आप देखना कि when they talk about these factors ना, कि हम कि हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन में 100% गर्ल्स हैं। जो ये कहते हैं कि उनको इस्लाम मिल गया ना, इस्लाम सिर्फ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल की लड़कियों को मिलता है। एक तो इस्लाम लड़कों को नहीं मिलता, एक इस्लाम किसी बुजुर्ग महिला को नहीं मिलता, किसी बुजुर्ग आदमी को नहीं मिलता। नादिर अली वाला जो चूरन है, जो नादिर अली दे रहा है, ये कभी किसी चाइनीज को नहीं मिलता, ये कभी किसी अमेरिकन को नहीं मिलता। वहां पे जो क्रिश्चियंस हैं
वहां पे जो हिंदू, ज्यादातर हिंदूज हैं, कुछ सिख हैं, क्योंकि सिखों की पॉपुलेशन जाहिर सी बात है कम है इसलिए, वरना सिखों के ऊपर भी इन्होंने दबा के जुल्म कराए, ऐसी बात नहीं है कि कम कराए इन्होंने सिखों के ऊपर। सिख कम है आबादी में, तादाद के हिसाब से कम है, तो मैक्सिमम इनका वो रहता है हिंदुओं का। ये कन्वर्जन में इतने ज्यादा बिजी हैं, और फिर यही नादिर अली पॉडकास्ट करके, हम लगता है फिर से हार गए इंडिया से। हम फिर से क्यों हारते हैं इंडिया से? क्योंकि यही काम तुम्हारे क्रिकेटर कर रहे हैं। वो मैदान में नहीं जा रहा है, वो नमाज पढ़ने जा रहा है, उसको बोलो मैदान में भाई जब मैदान में पहुंचेगा तब ना मैच खेलेगा, प्रैक्टिस करेगा तब तो खेलेगा। हाँ, जब प्रैक्टिस करनी होती है तब वो तबलीग कर रहा होता है। ये हर जगह उल्टे काम करते हैं। तो इसीलिए उस मुल्क का बेड़ा गर्क है। रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर। अगर कोई मुसलमान है वेरी गुड यार, अच्छी बात है। अगर कोई हिंदू है अच्छी बात है यार, ये कभी ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं एक बात बताऊं, मैं तो इसलिए मैं बोलता हूं बार बार, मैं अरबों के साथ बैठा हूं। इस्लाम वहां पे शुरू हुआ था, ठीक है, मक्का मदीना अरबों के पास है, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म वहां पे हुआ, इस्लाम में जन्म। और अरब्स आर सच नाइस पीपल यार, वो बड़े मस्ती टाइप के होते हैं ना, खुश मिजाज टाइप के, बड़े मतलब यू नो देयर हबीबी वाला no, मतलब not ऐसा, they're nice people, they're good people, they're cultured people. When you talk to an Arab, you know there is culture, you know that he's a culture, you know that he belongs to एक कुछ चला आ रहा है कई हजारों साल से, he is part of that here. I have spoken to Malaysians, I've been to Malaysia. Okay. मैं मलेशियंस के साथ बैठा हूँ, वेरी नाइस पीपल। मैं इंडोनेशिया गया हूँ, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, वो मस्त लोग हैं बिल्कुल इंडोनेशियंस, वो खाने पीने के शौकीन बिल्कुल ना। एंड देयर एक्सेप्ट जकार्ता का ट्रैफिक जैम बड़ा गंदा है, अपार्ट फ्रॉम द ट्रैफिक एवरीथिंग इज एक्सेलेंट इन इंडोनेशिया। देयर ट्रैफिक इज लाइक बैंगलोर एंड मुंबई। कभी कभी बैंगलोर एंड मुंबई को भी बीट कर देता है जकार्ता का ट्रैफिक, इतना खतरनाक ट्रैफिक। ऐसे कैसे सब किसी चीज में तो आगे ये प्रॉब्लम कहीं नहीं देखी। ये सबसे ज्यादा खाज इन पाकिस्तानियों को, क्योंकि और कोई काम नहीं है, इनको यही करके जन्नत जाना है। कि 12 साल की हिंदू लड़की थी, उसको 50 साल का कोई पाकिस्तानी मुसलमान उसको उठा के ले गया, अगवा कर लिया, और फिर उसके साथ जानबूझ के निकाह कर दिया, और जब उसको बोला, उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको बोला तुम कलमा पढ़ो। वो बेचारी 12 साल की हिंदू लड़की, उसको यही नहीं पता कलमा क्या होता है। ऑब्वियसली शी विल नॉट नो। उससे पढ़ लिया, फिर उसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई कि आप तो इस्लाम छोड़ नहीं सकते। फिर जज ने भी बोला कि नहीं, इसको वहीं पे रहना है। मैं बात कर रहा हूं 2023, 2024, 2000 दिस थिंग, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, वो 1-1.5 साल छोड़ दो जो कोविड वाला था, उसके अलावा जो डेटा सामने आया है, और ह्यूमन राइट्स वॉच के हैं इसमें, पाकिस्तान में मास कन्वर्जन, उनको ये काम ही यही करते हैं, ये काम ही, और कुछ काम ही नहीं है इनका। इनका कुछ काम है नहीं इसके अलावा। दे कांट, ये एक T20 मैच नहीं करवा सकते, इतने नालायक है। ये बिना धोखा दिए दो लोगों की बातचीत नहीं करवा सकते, उसमें भी इनको किसी की पीठ पे खंजर उतारना है। और जो ईरानी इनको करिया रहे हैं आजकल, इवन अमेरिकन भी विश्वास नहीं कर रहे, और यहाँ पे नहीं कर रहे। शेख साहब आप ये बताइए कि क्या हिंदू इसलिए मुसलमान बन गया था क्योंकि उसको इस्लाम मिल गया था? हाँ, सचमुच ये है इसका बस। हालत खराब है वहां की। टीम है ही नहीं ग्राउंड में, टीम ग्राउंड में नहीं है, फिर मैच नहीं खेल पाते। अच्छा, जो मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, माल फूक रहा है। यस, कल नहीं आया था वो जी, श्रीलंका में वो माल फूक रहा है। फिर पाकिस्तानी छाती पीटते हैं कि हमारे प्लेयर हार गए। अरे तुम्हारे प्लेयर ही उल्टे काम कर रहे हैं भाई, बेस्ट है कहीं इन द सेंस की अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ो, आप मजहब मानते हो, आप इस्लाम मानते हो, अच्छी बात है, कोई नहीं कह रहा इट्स रॉन्ग, इट्स वेरी गुड, यू नो, ऑल द रिस्पेक्ट। पर हर एक चीज का एक समय होता है, हर एक चीज का। आपने अपने जो दीनी फराइज हैं आपने वो पूरे करे, उसके बाद आप ग्राउंड में गए, और ग्राउंड में जब आप तो क्योंकि किसी ने असल करने की कोशिश की थी तो गोलियां भी खाई थी फिर, तो इसलिए अब जो है स्क्रिप्टेड ही करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में की बात कर रहा हूँ, कराची में कोई इस तरह के प्रैंक हुए थे तो उसमें गोलियां भी चल गई थी, तो वो रियल भी थे, मार दिया था। तो बहरहाल वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बातें भी ऐसे ही करता है, बस इनको जो है वो दूसरे को चढ़ाना होता है ऊपर, पॉडकास्टर को,
तो अब वो जिस तरह के वो बॉडी बिल्डर को बुलाया तो खुद भी जो है बनियान पहन के जो है वो वहां पे बैठ गया कि मैं भी बॉडी बिल्डर। तो अजीब वैसे जो है वो ये बंदा है, और ये बोलता जिस तरह के है, और इसकी जुबान जो है बाहर आती है फिर वापस जाती है। तो जो मिमिक्री कर रहे थे मेजर साहब, यकीन करें बड़ी ही अच्छी लग रहे थे और अच्छी मिमिक्री की है, इसलिए तो हंसी भी आई बड़ी खुल के, और ट्रोल बहुत अच्छा किया है उसको। और वो पार्ट जो है ना ये वीडियो का सबसे ज्यादा मुझे तो अच्छा लगा कि उसमें ट्रोलिंग हुई उसकी नादर अली की, और एग्जैक्टली हुई कि मतलब सेम उसी तरह की हुई। पूरा मुंह तो वही ना, मुंह पूरा नहीं खोलता और ऐसे ही बोलता है। तो बाकी जो है वो उसकी बात भी ठीक है, जो ब्लेसिंग है, पूरा नाम क्या वही बात फिर आ जानी है। ब्लेसिंग जो है मारवानी है मेरे ख्याल में उसका नाम। तो वो बार बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, अब ना बोलना देखा ये हंसेगा फिर। तो बहरहाल यार उसका नाम तो है ना, मेंशन तो करना होगा। ब्लेसिंग बोल लेना, ब्लेसिंग भाई नहीं है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग भाई है, ब्लेसिंग भाई। हाँ ब्लेसिंग जो है उसने ठीक है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।